तो अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहले मोहनजोदारो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारी सिविलाइजेशन है ही है। अब ये सिविलाइजेशन आज के टाइम में भले ही पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान वाले एरिया में है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की ही सिविलाइजेशन है। आज़ादी से पहले ये इंडिया में थी, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया में ही था भाई। एंड इस सिविलाइजेशन में मूर्तियां मिली हैं, और उनमें से एक मूर्ति मिली है शिव जी की, और नंदी वगैरह की भी मूर्ति मिली है। एंड इस सिविलाइजेशन में रामायण एंड महाभारत इन दोनों के भी सबूत मिले हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रामायण महाभारत एंड हिंदू धर्म के प्रूफ मिले हैं। तो ये सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई थी, एंड हमारे हिंदू धर्म का इस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट था। एंड अगर हम एशिया की बात करें तो उसमें एक और सिविलाइजेशन आती है जिसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में अभी हमने बात की है। इजिप्शियन माइथोलॉजी सबसे पहले जो फेरो थे उनका नाम था रामेसिस, यानी कि हमारे भगवान श्री राम थे। सो इजिप्ट के माइथोलॉजी में ही जब हमारा मेंशन मिल जाता है तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट भी होगा, बिकॉज इजिप्ट भी एक टाइम पे हमारा पार्ट था, जो कि आज से 1500 साल पहले हमसे अलग हो गया। और अगर हम प्रूफ्स की बात करें तो इजिप्ट, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन एंड इवन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन, जितनी भी माइथोलॉजीज़ हैं, उन सब में कभी ना कभी कोई ना कोई एक बंदे का ऐसा पिक्चर, ऐसा आर्ट जरूर मिला है जिसमें उसने त्रिपुंड या फिर वैष्णव तिलक लगा रखा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे हिंदू धर्म का ही एक एविडेंस है। और ये क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है कि हमारा हिंदू धर्म उन कंट्रीज़ में, उन सिविलाइजेशन में, उन माइथोलॉजीज़ में, उन कॉन्टिनेंट्स में भी था, बट समय के साथ में वो खत्म हो गया। बेबीलोन एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये दोनों काफी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एंड इन दोनों सिविलाइजेशन में ही मेंशन मिलता है हमारे इंडिया का। इंडिया को, जैसे कि मैंने इस वीडियो को शुरुआत में ही बताया था, ये लोग इंडिया या फिर किसी और नाम से नहीं जानते थे, ये इंडिया को मेलुको का बोलते थे। अब इंडिया का यहाँ पर मेंशन है, सो ऑब्वियस सी बात है इंडिया एंड मेसोपोटामिया बेबीलोन सिविलाइजेशन के बीच में काफी बड़ा कनेक्शन रहा होगा एंशिएंट टाइम में। इवन जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे वो आगे जाकर के स्टिल वहीं पर रह रहे हैं, एंड वहां के लोगों का एंड इंडियन लोगों का जो कनेक्शन है वो डीएनए के थ्रू बनता है। या मेसोपोटामिया के लोग एंड हमारे इंडियन लोग, इन दोनों का डीएनए काफी हद तक सेम है। एंड मेसोपोटामिया में एक ग्रेट फ्लूड के बारे में मेंशन है। अगर हम हिंदू सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेट फ्लूड का मेंशन है। अगर आपको मत्स्य अवतार याद होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ लोगों को मत्स्य अवतार के रूप में जो विष्णु देव है वो कहीं और से बिठा करके कहीं और लेकर के आए थे ग्रेट फ्लूड के टाइम पर। एंड मेसोपोटामिया में जो मूर्ति मिली है उसमें एक इंसान के 4 सिर है, और 4 सिर किसके है? सीधी बात है हमारे ब्रह्मदेव के। एंड शिव जी से सिमिलर भी वहां पर एक मूर्ति मिली है। सो ये कहने में गलत नहीं होगा कि जो बेबलियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन से प्रभावित थी, एंड हिंदू कल्चर इनमें भी था। एंड लास्ट मायन सिविलाइजेशन। मायन सिविलाइजेशन इस टाइम पर मेक्सिको में है, बट मायन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मायन सिविलाइजेशन का फर्स्ट वर्ड है माया, एंड माया का मतलब हिंदू धर्म में जादू से होता है, मतलब छलावा, ऐसे ही कुछ होता है। मायन सिविलाइजेशन के लोग पत्थरों को पिघला करके कोई भी शेप दे सकते थे। एंड अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो मायासुर था वो भी पत्थरों को पिघला करके कोई भी सी भी शेप दे सकता था। क्या मायासुर? या जो मायासुर था उसका पहला वर्ड था माया, असुर तो उसका सरनेम था वैसे। सो मायासुर जो था उसने ही मायन सिविलाइजेशन को बसाया था। दोनों के पास में सेम पावर थी। मायन सिविलाइजेशन में लोग एक रात में बिल्डिंग्स को खड़ा कर सकते थे, क्योंकि काफी बड़ी पावर थी। मायासुर था वो भी एक रात में किसी भी चीज को बना करके खड़ा कर सकता था। मायासुर के पास में पत्थर पिघला करके किसी और शेप में उसे ढालने की पावर थी, एंड मायन लोगों के पास में भी थी। मायन सिविलाइजेशन के लोग एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा मानते थे और काफी ज्यादा जानते थे, एंड हमारे हिंदू धर्म में भी एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा लोग मानते हैं, एंड मानना चाहिए, बिकॉज हमारी एस्ट्रोनॉमी सबसे ज्यादा आगे थी। हमने उस टाइम पे बता दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, और भी काफी चीज बताई थी, जो कि अदर रिलीजन के लोग 15वीं सदी तक यही मानते थे कि जो धरती है उसके आसपास चक्कर लगाता है सूरज और चांद, और बाकी और कोई ग्रह नहीं, ऐसा मानते थे। या फिर थोड़ा बहुत मानते थे वीनस वगैरह, बृहस्पति वगैरह, बट उन्हें इतना डिटेल नॉलेज नहीं थी। हमें अरुण, वरुण, यम, इन सब ग्रहों की नॉलेज थी। हमारे हिंदू एस्ट्रोनॉमी में सब चीज मालूम थी। खैर हिंदुइज्म के एस्ट्रोनॉमी पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, बट अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने इस वर्ल्ड को क्या क्या दिया है, या फिर हमारे वेदों में क्या है, या फिर आप अगर ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म कैसे साइंटिफिकली सही है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि सारे के सारे जितने कंट्री है उन सब में कहीं ना कहीं हिंदू इन्फ्लुएंस रहा है। वो सब कभी ना कभी इंडिया के पार्ट रहे हैं। सारे के सारे धर्म कहीं ना कहीं ओरिजिनेट है हिंदू धर्म से। जितने भी माइथोलॉजीज हैं उनमें जितने भी देवता हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू देवता ही हैं, बस उनके नाम चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ और। एंड जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सारी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन से ही कनेक्टेड रही हैं,
एंड इंडिया की वजह से ही बहुत सारी सिविलाइजेशन खड़ी हुई थी। ये वीडियो फिलहाल में यहीं तक। बाकी ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई नीड सपोर्ट यार इस टाइम।